So hello everyone and welcome to 07 Thinkers. This side लखन नाइक एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं पार्ट 5। अब जैसे कि आपने देखा कि पार्ट 4 में हम ऋषिकेश में गंगा आरती के बाद हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से दिल्ली में। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो ज़रूर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 4 ज़रूर देखना और फिर पार्ट 5 शुरू करना, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। सी देखो, अगर आप ऋषिकेश से देहरादून से फ़्लाइट लेते हो तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही मिलेगी जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। दैट्स द रीज़न मैंने बस का सफ़र लिया, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग भी करना है, राइट। फ़्लाइट लेंगे तो अननेसेसरी 4-5 थाउजेंड और चले जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं दिल्ली, तो चलो आपको मैं मिलता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। चलो मिलते हैं। हेलो, सो अभी हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं। सो फर्स्ट तो हम ऋषिकेश गए, देन उसके बाद केदारनाथ गए, राइट। तो ऋषिकेश का व्लॉग भी आपने देख लिया पूरा, केदारनाथ का व्लॉग भी आपने देख लिया। तो अब हम हमारे थर्ड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। कहाँ है वो धीरे आपको पता चलेगा, जस्ट थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के बाद आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली हम लोग कहाँ जा रहे हैं। 30 to 1 मिनट्स के बाद। कल भी बहुत जल्दबाजी हुई, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं, बलजबरी नहीं, हड़बड़ी में निकले थे। मराठी में उसको बलजबरी बोलते हैं। बलजबरी मतलब फोर्सफुल। फोर्सफुली, हाँ। तो अभी कैसा है, तो हम लोग कल बहुत ही ज़्यादा कट टू कट निकले हैं ऋषिकेश से, क्योंकि नेपाली फार्म से बस पकड़ना होता है। एग्जैक्ट अदर सिटी में आपको मिलता नहीं है दिल्ली का बस। हाँ, अगर आप UPSRC से पकड़ो, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप बस लोगे तो हाँ ज़रूर आपको मिलेगी वहाँ से जाने से। बट 99% बस नेपाली फार्म से आती है, जो 10 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश सेंटर से। तो वहाँ पहुँचने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा और बस 12 बजे का था। वी एक्सपेक्टेड कि वो 6 o'clock को छोड़ेगा, बट बस ने हमें कहीं ना कहीं 4 o'clock बहुत जल्दी छोड़ा, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं था ना। रात को ट्रैफिक नहीं था, इसलिए जल्दी छोड़ दिया था। बहुत ही जल्दी आ गए हम लोग। तो बट अच्छा था, हम लोगों ने अच्छा बट बीच में थोड़ा सा फन पार्ट हुआ, वो क्या है हम बताएंगे। एक्चुअली कैसा था, ये चीज़ आपको भी पता है कि यू नो एक पर पर्सन के साथ कैबिन में 7 kg एंड चेक इन में 15 kg अलाउड होता है। बट हमारा टोटल जो वेट जा रहा था दैट वाज मोर देन 50 kg। तो फिर हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सुबह हम लोग यहाँ पे आए दिल्ली में बस स्टैंड पे, फिर हमने हमारे जो चारों बैग्स है वो ओपन किए, थोड़ा एडजस्ट किया यहाँ वहाँ पे, क्योंकि पर पर्सन के साथ 2 ही बैग्स अलाउड है। ऐसे नहीं कि अपन 3 बैग्स लेके जा सकते हैं। टोटल 15 + 7 22 करके 3 बैग नहीं, यू कैन ओनली टेक 2 बैग्स, एक आपको चेक इन में और एक आपको कैबिन में डालना। सो प्लस माइनस करके हमने एडजस्ट किया। और हमने तनवीर, जो मेरा दोस्त है, मैं जल्दी इंट्रोड्यूस करूँगा उसको, अच्छा दोस्त है मेरा, टीम मेंबर भी है अभी ऑफिस में। तो फिर उसके जो भाई है, अभी वो दिल्ली से ही है एक्चुअली, बट वो अभी पुणे के ब्रांच में वो अभी है वॉक के लिए। तो उसका भाई आया, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। सेम, मैं तो बोलूँगा तनवीर का रेप्लिका है। साहिल है उसका नाम। फिर वो आया, फिर उसने हमारा जो बड़ा लगेज है वो लेके गया, जो ज़रूरत नहीं था वो हम आगे नहीं लेके जा रहे हैं। तो अभी पूरा मैं बोलूँ तो एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा खाली है, दोनों चेक इन का भी। अरे भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल की है। हमने गिन के कपड़े डाले अभी अंदर, ठीक है। विद दैट सेड, अभी जो हमारा डेस्टिनेशन हम बताएंगे, वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट सून। जैसे हम लैंड हो जाएंगे हम ज़रूर बताएंगे हम कहाँ पे है। अब थोड़ा सा और एक गड़बड़ हो चुका है, और बिना एडवेंचर के, बिना गड़बड़ के हमारा ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। छोटा सा गड़बड़ है, उसके बारे में क्या है मैं अपडेट देता हूँ, क्योंकि मैंने जिसके साथ ट्रिप प्लान किया है उसको अपडेट किया है। लेट्स सी, अगर वो हो जाए तो फाइन है, वरना हमें हमारा ट्रिप थोड़ा एक दिन कम करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं है फ्लाइट से। क्यों अवेलेबल नहीं हुआ और मैंने टिकट्स अभी तक क्यों नहीं निकाले, मैं क्यों इतना वेट कर रहा था, मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि एक अपडेट के बारे में हम लोग वेट कर रहे थे। चलो बाय बाय। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। पीछे आ जाओ। थैंक यू।
हम जो हमारा हाउस बोट है वहाँ से हम निकल चुके हैं एंड अब हम थोड़ा सा लोकल टूर करेंगे एंड रात को आई मीन से शाम को हम शिकारा राइड करेंगे जो यहाँ का फेमस है दाल लेक का। दैट विल बी फॉर 1 hour कॉम्प्लीमेंट्री है फ्रॉम होटल। सी हमने यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू किया है कंपनी के साथ। कैसा है क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हम अनजान है, हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं है। ऐसे भी नहीं कि ये दिल्ली है, महाराष्ट्र है या फिर यूपी है, तो हमें सब पता रहेगा तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना। ओके तो वहाँ पे मिलेगा ना हमें? सो ये है दाल लेक एंड दिस इज़ आवर कैब फॉर कमिंग 5 days एंड ये हमारे अरबाज भाई जो हमारे साथ रहेंगे अगले 4-5 दिन। बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। वी आर लकी कि हमें ऐसे गाइडर मिले। बेसिकली अब यहीं से हो राइट? हाँ सर, नहीं मैं सैफरन टाउन कानपुर से वहीं से। अच्छा सैफरन अच्छा वहाँ से हो, ओके ग्रेट। तो वहाँ से हम थोड़ा सा सेफ्रॉन लेके ही जाएंगे केसर राइट? एकदम प्योर मिलेगा? वॉलनट्स भी प्योर मिलेंगे। वॉलनट्स हाँ हाँ। ये बादाम मीन्स वो आलमंड। ये हाँ एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स के लिए सही है ना यहाँ? आलमंड जो आपको वहाँ पे मिलता है ना, हाँ उनको ऑयल कम होता है। ऑयल कम होता है ओके। जो हमारे यहाँ पे ऑयल ये आलमंड्स निकलते हैं ना, हाँ उनमें ऑयल बराबर होता है। ओके। ट्राई भी कर सकते हो ऐसे, उसको दबा भी सकते हो, उसमें से ऑयल निकले। ओह ऐसा रहता है, वाह। तो मतलब ड्राई फ्रूट्स यहाँ से अच्छा खासा लेके जा सकते हैं। जब आप पहलगाम के लिए जाएंगे, एक तो आपको वहाँ से सैफरन टाउन मिलेगा राइट, और दूसरा आपको मिलेगा वहाँ से एप्पल गार्डन, यानी कि पहलगाम के पहले आता है। ओके ठीक है, गॉट इट। सो फिर मैं अभी तक का क्या है वो कवर कर लेता हूँ। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे थे दिल्ली, हमने लैंड किया अराउंड 12:30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इट कम्स अंडर द इंडियन आर्मी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। देन वी केम फ्रॉम देयर एंड हमने हाउस बोट, क्योंकि टोटल हम 5 दिन रहने वाले, तो फर्स्ट डे हमारा जो चेक इन है हमारा हाउस बोट में था। हमने वहाँ पे चेक इन किया, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, वहाँ से आए क्योंकि थोड़ा ये जो लेक है वो क्रॉस करके जाना होता है हाउस बोट के लिए। फिर हम क्रॉस करके वापस आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अलाउड तो नहीं है चिकन, तो हर चौराहे पे कहीं ना कहीं आपको जो है सोल्जर्स दिखेंगे, इंडियन आर्मी दिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा मतलब मुझे ज़्यादा सिक्योर्ड फील हो रहा है पता नहीं, मतलब लोग डरते हैं ऐसा कि यहाँ पे मिलिट्रीज ज़्यादा है एंड ये वो ऐसा करके डरते हैं, बट नहीं, लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। इंडियंस नहीं है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है एंड दे ऑल्सो फील सेफ इंडियन आर्मी की वजह से। एंड लोग बहुत ही ज़्यादा अलग है। मुझे इवन फ्लाइट्स में एक आदमी मिला था जो बहुत ही ज़्यादा मुझे गाइड कर रहा था कि कौन सी चीज़ों को आपका ख्याल रखना है, शॉल वॉल नहीं लेना है, वो इतने ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, वो नहीं लेना है। इवन होटल वाले भी हमें गाइड कर रहे थे कि शिकारा राइड 1 घंटा है आपका, उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा कोई कुछ भी कहे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे। हमारे अरबाज भाई भी बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे थे। तो ये बहुत एक जेन्युइननेस दिख के आता है। सो दैट इज़ देयर। तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस होने वाला है। दैट्स ग्रेट एंड आई फील दैट कि साल में एक बार तो भी, आई मीन टू से एक बार आना चाहिए फॉर 4-5 डेज, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट लगेगा। सो अभी लेट्स सी, अभी हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। लंच करने के बाद हमारा जो नंबर है उसे हमें पोस्ट पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी कैसा है, कंपनी का जो मेरा नंबर है वो पोस्ट पेड ही है, बट कैसा है ट्रांजैक्शन में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर जो है प्रीपेड में। तो हम फॉर 4-5 डेज हम उसको पोस्ट पेड में कन्वर्ट करेंगे सो दैट कि हमारा जर्नी एकदम स्मूथ रहे। बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है स्नेहा? मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है। भाग दौड़ नहीं है, कुछ नहीं है, रिलैक्स चल रहा है सब। और यहाँ वाइब्स बहुत सही है एंड लोग ना वो पॉजिटिविटी ऐसे दिख के आ रही है, मतलब वो जेन्युइननेस है उनमें, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग सिर्फ मन से नहीं, दिखने में भी सुंदर है। कश्मीर के लोगों का चैलेंज नहीं है भाई, तुम कहीं पे भी जाओ, आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, पैराडाइज नहीं बोलते इसको। जैसी जगह है वैसे लोग भी उतने सुंदर है, जगह भी उतना ही सुंदर है, दिखने में भी।
मतलब कोई भी अगर अपने आप को ऐसा सोचता रहेगा कि मैं बहुत सुंदर है, आप एक बार आ जाइए यहाँ पे। यार अरबाज भाई से मैं मिला हूँगा, आपको सच में आप खुद बोलोगे, अगर आप मुंबई से तो खुद बोलेगे ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इन तो मुंबई में होना चाहिए। पर्सनैलिटी वाइज लाइक नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो फिर अभी लंच करते समय हम मिलते हैं एंड उसके बाद बहुत सारे गाइड्स होने वाले हैं, जगह हम घूमने वाले हैं, तो एक एक करके अरबाज भाई भी समझाने वाले हैं। So we are अभी हम very जा रहे हैं excited. निशात गार्डन, मुगल गार्डन निशात गार्डन, गार्डन, निशात गार्डन। निशात गार्डन। यस। ओके फाइन, ठीक है। फिर मैं काफी एक्साइटेड हूँ कश्मीरी फूड का एक्सपीरियंस लेने के लिए। आपने कौन सा मटन बोला था अरबाज भाई? आपने कोई तो मटन बोला था ना? कश्मीरी वाजवा। वाजवान, कश्मीरी? वाजवान। वाजवान। Yes. ओके। और हमने अभी क्या पिया था एज अ वेलकम ड्रिंक? कावा। कावा। कश्मीरी कावा भी। कश्मीरी का, Famous क्या बात है। हाँ बहुत सही था। उसके अंदर आलमंड्स वो सब थे, बहुत उसमें सही dry था। fruits था। केसर भी रहता है उसमें। केसर भी केसर भी रहता है। दैट्स ग्रेट, वो सही था। मतलब जैसे चाय बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे ये रहता है ना। वो काफी। ये हम पहुंचने वाले हैं निशात गार्डन। निशात गार्डन यहीं पे, उसके बाजू में हम लंच कर लेंगे, राइट? हाँ, उसके बाजू में हम पहुंच गए हैं। ये हमने ऑर्डर किया है रोगान जोश एंड रोगान जोश राइस। रोगान जोश राइस इज़ फॉर 220, रोगान जोश इज़ फॉर 180। सो मुझे राइस खाना था तो मैंने राइस मंगवाया और उनको रोटी खानी थी तो रोटी। सो लेट्स सी, एक्साइटेड? बट तुमको पीस खाना है, पीस खाना है तुमको, थोड़ा सा खाना। बहुत ज्यादा। ये आपका राइस का ले लो। ये आप ले लो। थोड़ा सा ग्रेवी इसमें निकाल लो। एक नंबर। सच में। सो अब लंच हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मटन मैंने खाया है, ऐसा फील हो रहा है। कैसा था? मैडम जी कभी खाती नहीं है बट पहली बार ये तारीफ कर रही है मटन में। मैं कभी नॉनवेज बाहर खाती नहीं हूँ। मैं वो अवॉइड करती ग्रेवी कैसा था? हूँ। लिटरली मटन रोजन गोश्त हाँ अब तक का बेस्ट मटन आई एवर हैड। मतलब मेरे भाई के बाद अगर मैंने किसी के हाथ का खाया हाँ। रहेगा। इनके भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जी। अच्छा। एक माइक का बैटरी डिस्चार्ज। हाँ। ठीक है, तो चलो, हम कोई रोड नहीं। क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे एज आई सेड ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलिट्रीज है, बहुत ही ज़्यादा। आप थोड़ा कैमरा बंद कर दो भाई, तो फालतू में। नहीं कुछ नहीं होगा, टूरिस्ट प्लेस। और यहाँ पे कॉन्वॉइस ना आते जाते रहते हैं और वो इतना फास्ट जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा फास्ट कॉन्वॉय मैंने कभी नहीं, जस्ट गया, मैं दिखा नहीं पाया आपको। मैंने तो आज तक ये सब बस रोहित शेट्टी की मूवी में देखा था। और हम वो जो ये रहते हैं ना, क्या हमको बोलते टिकट हैं, लेना है। ये जो गन्स होते हैं AK-47 होते हैं, वो तो हम रेयरली देखते हैं, कभी अगर हम कोई इम्पोर्टेंट जगह पे गए तो। बट यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक चलो है, टिकट निकालते बट हैं। वी फील सेफ। ओके, टिकट कहाँ से निकालना है? इन है शायद इधर से होगा। नहीं, टिकट कहीं और से निकालना है। पूछते हैं ना उनको। इसकी टिकट कहाँ से निकालना है? कहाँ से? वहाँ क्या? थैंक यू। सो ये गार्डन है और वहाँ से हमें टिकट लेना है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हमें टिकट्स नहीं मिल रहा था क्योंकि हम कैश हमारे होटल पे भूल गए, हाउस बोट पे। और यूपीआई चल नहीं रहा था तो हमने एक इंसान को पूछा तो उन्होंने हमारे भी टिकट्स निकाल के लाए और बोले कि ये ले लो। और उनको हमने यूपीआई कर दिया। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं। लोकल्स बहुत सही है, मैं बोलूँगा लोकल्स बहुत ही ज़्यादा सही है। और वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं इंडियन आर्मीज़ के, कि हम उनके वजह से ज़्यादा सेफ। सो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से एंट्री है एंड इस तरीके से हम ऊपर आए।
and this is a view. बहुत ही सही है, मतलब ये जब बर्फ गिरेगा ना तो ये बहुत सही दिखेगा। हम लोग गॉगल लाना भूल गए, कैश लाना रह गए। एक्साइटमेंट में अगर है सभी शो यू मीन्स फ्लावर्स बहुत सारे हैं एंड पूरा मेंटेन करके रखा है गार्डन को। एंड इसका जो एंट्री फीस है दैट इज़ 30 रुपीज़ पर हेड। और यहाँ पे यूपीआई नहीं है, यूपीआई हर जगह पे, बट ये काउंटर पे यूपीआई नहीं है। यूपीआई लगाया था बट उसको फाड़ के रखा था। बहुत सही है, मतलब हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छा खासा। यहाँ पे छाव है, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं क्या है और चीज़ें हम आपको बताते हैं। धूप थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा आराम करते हैं। बहुत सही लग रहा है ना। सबसे बेस्ट क्या है कि पहाड़ यहाँ पे एकदम सामने है। ऐसा लग रहा है खड़ा। मूवीज में देखते थे ना, वो रियल लाइफ में देख रहे हैं ना, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि यार मैं ये इस बात को देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा पीसफुल वाली फीलिंग है। सुनाओ, पूरा दिन घूम के अब हम हैं दाल लेक में। पता है लेट हो गया है। एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पहले हमने हमारा जो सवारी है वो शुरू की है। ठीक है, बहुत ही सही मज़ा आ रहा है, बट ठंड बहुत है। हमें एक्चुअली ये शाम को करना चाहिए था बट हम लोग थोड़े से लेट हो गए, बट इट्स फाइन। यूट्यूब पे इतना देखा है कि अभी यहाँ पे आके फील हो सकता है एग्जैक्टली कितना सुंदर है ये। और ये है पूरा मार्केट जिसे ये लोग कहते हैं मीना मार्केट, मीना बाज़ार बोल सकते हैं आप। नहीं हो गया, हमने खरीद लिया या खरीद लिया, थैंक यू। सो यहाँ पे बीच बीच में कैसा होता है ना, आप जब बैठते हो तो बोट आती है और सेल करते हैं आपको, बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन है। मतलब चिपके बैठेंगे जब तक आपको कुछ बेच नहीं देंगे कुछ भी। हमने कैसे तैसे लिया, दिस फॉर 250, अच्छा है ये एक्चुअली बहुत है, एंड दिस फॉर 250। बार्गेन बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक आपको कुछ बेचेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। ये लास्ट वाला। सो ये अभी हमारा डिनर है। ये खुशबू आ रही है आलू की सब्जी, मिक्स वेजिटेबल, फिर उसके बाद सलाद, ये है कबाब, ये है 2 फुलके, एंड ये है राजमा एंड एक जीरा राइस। बेस्ट है। कैसा लगा? अच्छी आ रही है, आई होप अच्छा रहे। भैया कैसा रहेगा? भैया मस्त सर्विस है, बहुत बहुत मज़ा। तो ये हमारा स्टे था, अब हम चेकआउट कर रहे हैं। आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली हमारा जो ओवरऑल स्टे था हाउस बोट का वो कैसा था। दिस इज़ हॉल। आपको यहाँ पे थोड़ा स्टडी एरिया मिल जाता है। ये थोड़ा सा सोफ़ा है, काउचेस, टीवी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है और हम हैं। फिर आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है जहाँ पे हमने कल डिनर और आज सुबह का ब्रेकफास्ट किया। दैन फ्रिज में आप कुछ भी अपना सामान भी रख सकते हो। देन हियर कम्स द बेडरूम्स। ये आप ऊपर जा सकते हो टेरेस पे, एंड ये किचन है। so, मैं आपको बेडरूम की तरफ लेके जाता हूँ। सो दिस इज़ आवर बेडरूम। ये हमारा बेडरूम है, सो ब्यूटीफुल। एसी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है बट कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की।
और ये है हमारा रेस्टरूम। यहाँ पे आपके कबर्ड्स मिल जाते हैं विद मिरर, और ये हमारा रेस्टरूम है। इस तरीके से कुछ होगा आपका रेस्टरूम। आपको दोनों ही इंडियन एंड वेस्टर्न ऑप्शन मिल जाता है। वो आपका बाथटब है, हॉट वाटर 24/7, उसके बिना आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर हाउस बोट। सो हमने एक दिन यहाँ पे स्टे किया है हाउस बोट में। अब यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं। हमारा पहला दिन था डे 1, आज डे 2 है। हम यहाँ से चेकआउट करके अब दूसरे होटल में चेक इन कर रहे हैं श्रीनगर में ही। ये 2 दिन हम, अगले 2 दिन हम पहलगाम एंड सोनमार्ग हम कवर करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट फिर हम और 2 दिन कहाँ रुकने वाले हैं, दैट इज़ इन गुलमर्ग। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ 5 days इज़ गोइंग टू बी। एंड 6th डे हम चेकआउट करके हम फ्लाइट ले लेंगे फॉर दिल्ली। फिर से दिल्ली क्यों, वाई नॉट मुंबई, ये मैं आपको दिल्ली में बताऊंगा, क्योंकि उसका एक रीज़न है जिसकी वजह से हम दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से। ये जो सूखे जैसे पेड़ दिख रहे हैं, आलमंड्स के पेड़ हैं। हम आपको केसर के बारे में बताएंगे, ओरिजिनल केसर एंड डुप्लीकेट केसर में क्या फर्क है। अगर आप देखोगे पूरे कश्मीर में केसर की जितनी भी कल्टीवेशन होती है वो यहीं पे होती है। लितपुरा पामपुर इस एरिया का नाम है। तो पहले हम इसकी पहचान आपको बताएंगे, ओरिजिनल केसर एंड डुप्लीकेट केसर में क्या फर्क है। आप इस केसर को आगे के दांतों से चबाइए, आपको हल्का सा कड़वा लगना चाहिए और टंग का कलर जो है वो येलो आना चाहिए। अगर इसमें जरा सा भी मिठास मिला, स्वीटनेस आया, तो समझो ये केमिकल मारा हुआ केसर है। हल्का सा कड़वा लगना चाहिए और आगे हाँ, और टंग का कलर येलो आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप चबाओ सर आगे के दांतों से। और दूसरी चीज, अगर हम इस केसर को पानी में डालेंगे, पानी का कलर धीरे धीरे येलो आना चाहिए, मगर खुद जो ये केसर है वो रेड ही रहना चाहिए। एक्चुअली ओरिजिनल केसर कलर येलो छोड़ता है, मगर खुद ये रेड रहता है। अगर ये केसर पानी में डिजॉल्व हो गया, समझो वो कलर मारा हुआ केसर, राइट, खुद रहेगा लाल, कलर छोड़ेगा येलो। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ओरिजिनल केसर कभी डिजॉल्व नहीं होता है। जो केसर पानी, दूध, चाय में डिजॉल्व हो गया, समझो वो कलर मारा हुआ केसर है, खुद रहेगा लाल, कलर छोड़ेगा येलो। आप अपनी टंग दिखाएं सर, खुद लाल रहेगा और कलर छोड़ेगा येलो, वो ओरिजिनल है। यस सर। और जो डुप्लीकेट होता है वो तो कलर येलो छोड़ेगा ही, मगर खुद भी डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ओरिजिनल केसर कभी डिजॉल्व नहीं होता है। ओके सर, आप अपनी टंग दिखाएं सर, ये देखो येलो कलर रहेगा, ये इसकी पहचान रहती है ओरिजिनलिटी की, ऐसा है। और दूसरी चीज, ये जो केसर है ये एक फूल में 3 ही पत्तियां निकलती है, 1, 2 एंड 3। ओके, 300 फूलों को जब हम जमा करते हैं फिर 1 ग्राम बनता है, और ये साल में सिर्फ 1 ही महीने में आता है। ओके, और इसका कोई प्लांट नहीं होता है, इसका गार्लिक जैसा एक बीज होता है। Okay. वो एक बार बो दिया जाता है, फिर ये 10 साल तक केसर देता रहता है। अरे बाप रे, 10 साल तक? हाँ बिल्कुल, ये केसर का बीज होता है, फिर ये ऐसा रहता है, और फिर जब आता है फिर ऐसा रहता है। और इसको सिर्फ क्या करना पड़ता है, सिर्फ जून जुलाई में इसको खुदाई करनी पड़ती है ऊपर से, ये केसर रहता है जून जुलाई में। हाँ बिल्कुल। और ये जो केसर है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये प्रेगनेंसी में लिया जाता है, इट इंक्रीजेस आईसाइटनेस, कम स्मूथ स्विंग, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, क्योर करता है, मॉर्निंग सिकनेस, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मगर इस केसर को कैसे यूज करना है, गरम दूध, गरम पानी के साथ। बाहर वाले ज्यादा क्या करते हैं, खीर, बिरयानी, पुलाव में डालते हैं, मगर वो सिर्फ फ्रेगरेंस के लिए एंड कलर के लिए, वो कोई फायदा नहीं रहता है। इस केसर के अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, गरम दूध, गरम पानी में डालना है, 8-8, 9-9 पत्तियां, फिर पीना है। वैसे इसके बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। तभी ये इतना महंगा मिलता है, एक फूल में बस 3 पत्तियां, सोचो। ये इसकी पैकेज है। थैंक यू। ये आएगा कहवा, केसर कहवा, हाँ कल हमने पिया था ना वहाँ पे। और इसकी पैकेजिंग रहेगी 10 ग्राम, 20, 25, 50 एंड 100 ग्राम। पर ग्राम इज 300 रुपीज एंड पर केजी इज 3 लाख रुपीज। ये भी एक गोल्ड में से गिना जाता है, रेड गोल्ड के नाम से, ऐसा रहता है। इसकी पर ग्राम कितना होगा? 300 रुपए का सेल। पर ग्राम 300, पर केजी 3 लाख। यस। और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं रहती है, आप 10 साल 20 साल तक रखो, खराब नहीं होता है। सिर्फ 2-3 चीजों से बचाना पड़ता है। ये बहुत फर्क है, बहुत फर्क है जो हमने कल लिया था और आज के इसमें बहुत फर्क देखो मैम, ये कहवा है जो हमने कल पिया था, थोड़ा सा श्रीनगर में पिया हुआ शायद। श्रीनगर में हमने पिया था। वो जो कहवा होता है ना, वो दालचीनी वाला कहवा होता है। ये जो कहवा है ना, इसमें घेरा मसाले होते हैं। एक्चुअली हम कश्मीरी में घेरा को बोलते हैं का, 11 को हम बोलते हैं कश्मीरी में का। और जो ये पीता है वो करता है वाह, इसलिए इसका नाम पड़ गया कहवा।
जो Okay. पिएगा कहवा वो करेगा वाह। वाह, ऐसी बात है। इसमें 11 मसाले होते हैं, Okay. सिनेमम, कार्डमम, जिंजर, काजू, सफेदा, रोज पेटल्स, ग्रीन टी, ऐसे ही। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये 4 कप बनाने होंगे घर में, आपको इसमें से हाफ स्पून डालना है, फिर बॉईल करना है, 5-10 मिनट हो गया रेडी। ऊपर शहद या शुगर आप ऐड कर सकते ओके, ये जो हाफ स्पून में 4 कप बन जाते हैं ऐसे। बेनिफिट जो है, ये खांसी, बुखार, जुकाम, गले में इन्फेक्शन ये पानी के साथ बॉईल करना है ना? इसमें दूध वूध नहीं डालते, सिर्फ पानी में बॉईल करना पड़ता है। ऊपर शहद, और ये शुगर अब ऐड ड्राई कर- फ्रूट्स का बना ये है। ऊपर से एडिशनल एडिशनल किया है। हनी भी है इसमें? हाँ, इसमें हमने हनी ऐड किया है आप ना? शुगर भी ऐड कर सकते हो, वो गुड़ भी आप ऐड कर सकते हो। हमने शहद भी इसमें ऐड किया। नाइस। ऐसा नहीं, ये खांसी, बुखार, जुकाम, गले में इन्फेक्शन। ये कितने का है? अच्छा रहता है। ये आएगा 1200 रुपीज सर। इसमें निकलेंगे 500 कप्स। 500 कप्स निकलेंगे तो। और दूसरा आएगा हमारे पास विद शुगर वाला, वो 350 रुपीज का है, मगर वो शुगर वाला है। बट सही वाला तो यही है ना? यही है, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक। वो आएगा। रॉ। इसके बाद आएगा यहाँ का शिलाजीत। एक्चुअली शिलाजीत एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो कंट्रोल करता है किसी का बैक पेन होता है, जॉइंट पेन, डायबिटीज, थायराइड, विटामिन एंड सिट्रॉन को इंक्रीज कर देता है। ये जो शिलाजीत होता है ये हर कोई ले सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल, बच्चा, बुजुर्ग, हर कोई इसका यूज कर सकता है। बॉडी में जो वीकनेस, सुस्तीपन, थकान होती है वो दूर हो जाएगी शिलाजीत से। मगर ये एक पर्सन को लेना पड़ता है 250 ग्राम ऑफ शिलाजीत। जब एक पर्सन इतना कंज्यूम करता है फिर उसको जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान Okay. का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो पूरा बूस्ट होता है। मतलब आप 250 ग्राम एक बार रोज थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम कर लो, उसके बाद पोर्शन लेना है बस। उसके ये बाद 6 मंथ्स तक लेना है, फिर खाने की जरूरत नहीं है। फिर जिंदगी में कभी शिलाजीत लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अगर आप देखोगे 2019 में हमारे यहाँ कश्मीर में शिलाजीत की डिमांड बहुत हुई, क्योंकि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था उसका कोविड ने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा रहेगा got शिलाजीत। तो ये वो वाइल सुना, इसका ना कोई एक्सपायरी होता है, नहीं साइड इफेक्ट। अब किसी को क्या होता है कि डायबिटीज, थायराइड, वेट लॉस के लिए भी सबसे बढ़िया रहता है शिलाजीत। डायबिटीज, थायराइड के लिए भी बढ़िया रहेगा। या एज ए पेन किलर भी आप इसका यूज कर सकते हो शिलाजीत का। छोटा सा पीस लेना है, गर्म पानी, गर्म दूध में डालो, जब ये डिजॉल्व हो जाएगा फिर पीना। ऐसा रहेगा शिलाजीत। इसका ना कोई एक्सपायरी, नहीं साइड इफेक्ट। ये डायबिटीज से लेकर क्योर करेगा थायराइड। वो एक बॉक्स कितने का है? ये पर ग्राम 30 रुपए का आता है सर। ये पर केजी 30,000 रुपए का। ये 7,500 रुपीज का आएगा सर। एक पर्सन के लिए कंप्लीट कोर्स 250 ग्राम। ओके, ऐसा रहेगा। ये दो वाइट सोना है जिसका ना कोई एक्सपायरी होता है, नहीं साइड इफेक्ट। रेड गोल्ड हो गया केसर, ब्लैक गोल्ड हो गया शिलाजीत। यहाँ पे 10 साल से ऊपर बच्चे को दिया जाता है शिलाजीत। ये कितने का है? ये केसर है सर। ये कितने? 15,000 रुपीज। ये 15,000। ये 7,500 रुपीज। ऐसा है। इसका छोटा भी है क्वांटिटी केसर का। ये 10 ग्राम 3,000, 6,000, 7,500, 15,000 एंड 30,000 रुपीज। ये आएगा। इसका बड़ा भी आएगा। ये 250 ग्राम, ये 500 ग्राम है। ये 7,500 रुपीज का, ये 14,000 रुपीज का सर। ऐसा है। अगर घर में 2-3 मेंबर होंगे तो ये लेकर जा सकते हैं, इजीली घर में खा सकते हैं। अगर एक पर्सन को लेना है तो 250 ग्राम। अच्छा, ऐसा ओके, गॉट इट। ठीक है, एक सेकंड, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये दिखाए, ये एक पेड़ का माल है। इसका स्मेल ही है, इसका बहुत सही है। ऐसे 3 टाइप के दिखाए ना आपने? हाँ बिल्कुल सर। ये एक था, एक्चुअली हमारे पास और इसके बहुत अंदर सारे केसर है। हम आपको दिखाएंगे। बहुत सही है ना? 700 ये नंबर 1 क्वालिटी है। ये भी है। और उसके बाद ये क्या है? 600 रुपया आधा किलो। ये केसर ऑयल है, इसके लिए वाली चेक क्या करेगा? ये 2,000 रुपीज 50 ml है, 100 ml 3,000। वो एकदम ये ट्राई। वो एकदम सॉफ्ट है, सही है। सॉफ्ट है। ये भी और थोड़ा बहुत उसके बाद क्या होगा? वो सही था। वो बेस्ट। हाँ बिल्कुल, ये बेस्ट। आपके जो वहाँ पे केसर आता है बेबी एवरेस्ट, पतंजलि, MDH का, उसके बॉटम में लिखा हुआ होता है 1 ईयर 2 ईयर एक्सपायरी। वो तो फैक्ट्री में बनता है सर। जो कश्मीरी केसर होता है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं रहती। ये सिर्फ 3 चीज़ों से बचाना पड़ता है, जैसे कि गीले हाथों से पकड़ना नहीं है, सनलाइट से बचाना है और फ्रिज में नहीं रखना है। इन 3 चीज़ों से बचाना है, बाकी इसी केसर की एक्सपायरी नहीं रहती। ऐसा रहता है सर केसर।
तो ये आएगा सर मैकेडमिया नट्स ओके एंड ये आएगा स्नो वाइट वॉलनट्स, इसको केसरी वॉलनट भी बोलते हैं। ओके एंड ये आएगा कहवा सर, केसर कहवा। ये केसर एंड शिलाजीत है सर। एंड ये आएगा केसर इत्तर। ये 3 सबसे लिया है ना इतना? यस 3 लिया। और वॉलनट्स 1.5 kg सर, मैकेडमिया नट्स ये। ओके फाइन, सो ये हमने लिया है टोटल। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। ओके थैंक यू। Okay, एंड sir, thank you. अगर सब सही रहा और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह जरूर, और अगर इसका रिजल्ट मिला बिल्कुल बिल्कुल तो फिर यहाँ से कुरियर आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिलेगा, आप सिर्फ इस्तेमाल करना। राइट, बराबर इस्तेमाल करना। ओके ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू। सो हम ऐसा कुछ सोच के नहीं आए थे कि हम कुछ खरीदेंगे। आई वाज लाइक कि 1-2 चीज़ खरीदेंगे। आपका नाम? नासिर। नासिर भाई ने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए तो वो हो गया है अभी, हमने खरीद लिया अच्छा खासा। ठीक है, सो ये दुकान है एंड दुकान को जो नाम है वो है दार केसर महल। ठीक है, ये हम इसका लोकेशन भी और इसका जो नंबर भी है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड इंस्टाग्राम पे भी हम वहाँ पे मेंशन कर दें। फर्स्ट विल ट्राई, हम ट्राई करेंगे और हमें अगर रिजल्ट मिला तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मेंशन करेंगे और ज़रूर हम वहाँ से ये कुरियर जो है मंगाएंगे, क्योंकि आगे जो हमारा प्लान है तो स्नेहा को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और अम्मी अब्बू मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम वो जो शिलाजीत आपने दिया ना, शिलाजीत एक्चुअली मैं पापा को देने वाला हूँ। वो जो अपने 250 ग्राम का जो पूरा कोर्स का है पहले हम हमारे पापा के साथ करेंगे, फिर उसका अगर रिज़ल्ट आया तो ज़रूर फिर मम्मी के लिए, मेरे लिए एंड भाई के लिए। मेरा भाई, मैं, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, ये सभी हम वो कोर्स करेंगे। ठीक है, सो फिर थैंक यू। या दाल केसर महल, फॉलो अस ऑन, ये क्या है? उनका इंस्टा पेज है। हो यस, तो ये उनका इंस्टा पेज है, यहाँ से भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, सो ये जम्मू श्रीनगर हाईवे के जस्ट बाजू में है, इन बिटवीन। कैसा रहा शॉपिंग? कुछ सोचा नहीं था। अच्छा खासा चंदन लगाया, बट होपफुली अच्छा बेनिफिट्स मिले। लेट्स सी। या मम्मी कुछ नहीं, ये तो बड़े प्यार से बैठा है। थोड़ा इधर आ, इधर आ। हाउ इज इट? वेरी नाइस। ऐसा है ना? एक सेकेंड, ये कौन सा है पंछी? ये पंछी कौन सा है? कबूतर, लकी कबूतर, लकी। अच्छा, कबूतर है। हाथ पे रखेंगे, हाथ पे रखोगे? वो हाथ पे रखूंगा, ठहरे बेटा, ऐसे। चुभेगा? नहीं, कुछ नहीं, हाथ से लीटर का ऐसे। कुछ नहीं है, बड़ी प्यार से। ये वो दिखाओ। ये बहुत ही क्यूट है। इसका नाम बादल है और वो राजा। राजा। ये देखो ना, इसकी आंखें तो देखो। इसकी ना हाँ, लो पास से लो। आंखें बहुत सही है। इधर चलो, कुछ अभी आती लो। है, वो क्या है उसके इसमें पता नहीं, उड़ नहीं रहे फिलहाल ये तो। चले देते। एक मिनट, ये ले लीजिए। बस, ओके बेटा। थैंक यू। थैंक यू। इसको हाथ लगाया नहीं आपने? आपको कितना? ओके, दिस वन मैम, आप एप्पल वैली में आपने विजिट किया भैया यहाँ पे। ये अनंतनाग रोड जा रहा है सीधा पहलगाम। इसका नाम है एप्पल वैली। Okay. एप्पल वैली में आपको मिलेगा एकदम फ्रेश जूस, नो शुगर, नो वाटर, नो आइस, और मिलेगा एप्पल का प्रोडक्ट्स। दिस वन एप्पल चटनी मैम, एप्पल चटनी 5 वैरायटीज एप्पल, एप्पल पीकल 5 वैरायटीज एप्पल, कश्मीरी गार्लिक चटनी, ये यहाँ का लहसुन होता है, पहाड़ी लहसुन। Okay. दिस गार्लिक सिटम पिकल मैम, मलबेरी, ओनली मलबेरी। तो ये आ गया मिक्स फ्रूट, वालनट एप्पल, सैफरान वुड एप्पल। ये आ गया ओनली एप्पल। ये आ गया इंजीर, फिग जाम मैम। अगेन ट्राई प्लीज, करो टेस्ट, आप देख लो क्या चीज़ है ये। सारा ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है एप्पल वैली का ये मैम। दिस इज ये इतने टाइप के पिकल्स हैं? यस, ये चटनी है। हाँ, ये मंटेन गार्लिक यहाँ का बहुत फास्ट रहता है। ये गार्लिक का है। बहुत ही अच्छा है, सब ओरिजिनल मिलेगा इधर। जो भी प्रोडक्ट आप लोगे सब ओरिजिनल मिलेगा। कैसे ये? ये 2 ये तो गार्लिक का है।
फर्स्ट एप्पल की हमारे क्यों नहीं गए हम एप्पल का ये चटनी था, ये भी चटनी था गार्लिक का। ओके, चटनी मतलब हम खा सकते हो उससे रोटी। हाँ किसी के साथ राइस आप से भी यूज खा कर सकते सकते हो। ओके मेरा नाम इस जूस पॉइंट का नाम है मुरब्बा जैसा है। रेड डिल्शन जूस पॉइंट। ओके, ये यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है टूरिस्टों का आने जाना का। राइट राइट राइट। यहाँ अभी यहाँ पे इससे 2 महीने पहले इतने भरे हुए थे झाड़ एप्पलों से। अभी तो सीजन जा रहा है। अभी जी सीजन एंड हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा बच गया पेड़ों के ऊपर, फोटो के लिए रखा है। वापस से कब चालू होगा? अब अगले साल, महीना? अगले साल, हाँ अगले साल आएगा मार्च से स्टार्ट। इसमें वो हनी बीज, हनी भी हनी भी आएगा ना? कोई बात नहीं मैम, मक्खी नहीं है वो, हनी भी है। ये हनी बीज, ये हनी बीज होता है। आजा मैम, ट्राई ट्राई दिस ट्राई। कतरार्स के अलावा एक आए भी को सब में खा लो। अभी हमने एप्पल जूस पी लिया एंड एक हमने कश्मीरी गार्लिक चटनी ली है, बहुत सही था। मतलब उसको गरम गरम चावल के साथ, अगर घर में कुछ फुल्के के साथ भी बहुत फुल्के के अच्छा साथ भी लगेगा अच्छा वो। लगेगा। कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही गरम चावल चाहिए, तो उसके साथ तो मज़ा आने वाला है। तो वो एक हमने लिया है। सेकेंड, अब हम आगे हैं अंदर आम के बाग में। पूरा ट्री है। अभी तो कैसा है ना, सीजन चले गया, तो अभी आपको इतना कुछ मिलेगा उन्होंने नहीं। प्लग कर लिए हैं सब फ्रूट्स। अभी सीजन चले गया, अब सीधा मार्च में आएगा सीजन जो भी है। थोड़े बहुत बचे हैं बस फोटोज़ के लिए। लास्ट पूरी तरह वो डेवलप नहीं हुआ, इसलिए रखे अभी तक। बहुत ही बड़ा है, मतलब ये पूरा एरिया जो है फेमस है यहाँ पे एप्पल गार्डन के नाम से। 5 to 6 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। सो जब श्रीनगर से जम्मू का हाईवे आप पकड़ते हो, सो यहाँ पे पहलगाम आते समय आपको बीच में तो सैफरॉन के जितने भी है बगीचे वो सब मिलेंगे। सैफरॉन टाउन ही है, वो स्टार्ट होता है वहाँ से। फार्मिंग जो है उसके बीच में मिलेगा एंड उसके बाद सैफरॉन के जितने भी आउटलेट्स है वो सब रहेंगे जहाँ से हमने खरीदा था अभी ये थोड़ी देर एप्पल पहले। वैली है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको एप्पल वैली मिलेगा, जो एप्पल वैली कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप एप्पल्स भी खरीद सकते हो। अभी हम जाते जाते थोड़ा देखते हैं, 1 किलो तो भी एप्पल लेके जाते हैं यहाँ से, 1-2 किलो कितने का है, लेट्स सी। क्योंकि सबसे महंगा होता है वो गोल्डन एप्पल। गोल्डन Most एप्पल सबसे costly। महंगा होता है। अब ठीक है, और कितना अंदर जाएंगे, अच्छा ना? काफ़ी हो गया ना। सो अभी हम लोग पहलगाम पहुँच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं घोड़े लेकर मिनी स्विट्ज़रलैंड में। बट मिनी स्विट्ज़रलैंड यहाँ की जो यूनियन है, जो घुड़सवार होते हैं वही करवाते हैं। ऊपर तक तो जा सकता है व्हीकल, पहले लोग जाने नहीं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और मैं आपको कहूँगा कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको टोटल ही गाइड कर दूँगा और अलग से वीडियो भी बनाऊँगा, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर कह दूँगा आपको कि कैसे क्या प्लान करना अरे है, किधर जाना कहाँ से कैसे जाना है और टैक्सी वाले कितने लेंगे। सो ये जो यहाँ से जो राइड रहेगा, जो नीचे से मिनी स्विट्ज़रलैंड तक का जो राइड रहेगा, टूर्स एंड ट्रैवल्स अगर आप लोगे तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। या तो अभी जैसे कि घोड़ा थोड़ा सा चढ़ाई करता है तो हमें थोड़ा आगे झुकना होता है, और जब वो उतरता है स्लोप पे तो हमें पीछे रहना होता है। ये हमने केदारनाथ में सीख लिया है। और जो प्लेन रास्ते पे होता है, बताओ उनको, वो खच्चर था और ये घोड़ा है, उन दोनों में के फर्क चलने के होता है। तरीके में फर्क है। चल 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 चल। तो हमने इतना घुड़सवार कर लिया है क्या कि हम अभी गाड़ी डरते कर नहीं हैं घोड़े पे सवार करते। वी आर वेरी कंफर्टेबल, मतलब हाथ छोड़कर भी हम लोग आपसे बात कर इधर सकते इधर हैं। इधर वेरी वेरी इधर वेरी घुस जा कंफर्टेबल भैया। नाउ कैसा लग रहा है स्नेहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब इतना डर तो नहीं लगता रहेगा नहीं नहीं नहीं, अब डर नहीं लग रहा है। कि जितना और डर। यहाँ का रोड भी, मतलब ये रूट अच्छा है ना, रूट अच्छा है और नॉर्मल है। नॉर्मल है, इसलिए डर नहीं लग रहा। इफ आई से अबाउट द केदारनाथ, तो वो इफ आई से अबाउट द केदारनाथ तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। वो अगर हमने कर लिया तो ये सब में कोई इशू नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि
जगह जो है नॉर्मल रोड जैसा ही है, ठीक है। सो नीचे से ऊपर तक अगर आपको घुड़सवार तक जाना है, और वहाँ पे ऊपर 3 पॉइंट होंगे जिसका दे विल बी चार्जिंग 2500। नीचे एक बोर्ड है, वो मैं आपको बता दूँगा। स्नेहा दे विल बी फोर्स यू टू purchase the more valley rides, but I suggest you starting 3 is okay. If you are like you have only done the Kashmir tour and you want to explore more, then you can spend more for other valleys also to explore, but I won't think so. So इस तरीके से है। आगे रोड नहीं मिलेंगे ऐसा मोहम्मद रफ़ी जी बोल रहे हैं। चलो फिर ऊपर जाके मिलता है एग्जैक्टली पॉइंट्स पे कि कैसा है। तो आगे झुक जाते हैं, वरना घोड़े को चढ़ने में दिक्कत होगी। बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। यस यस, नीचे देख सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है ये। अब ये देखो कैसे पहुँच सकते, ये आपको दिख नहीं रहा है इसमें। यस, सो यहाँ से पड़ता है ये कश्मीर वैली जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ से यहाँ का थोड़ा स्टिफ पॉइंट आएगा, तो उतर से में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा स्कैरी व्यू आता है। Yeah, I mean to say scary only. It's not that easy. हाँ? Okay. हाँ, ऊपर अटका दिया मैंने। आगे मत झुको, पीछे झुको, पीछे ही हो, ठीक है। हाँ, ये सी लुक एट हियर द व्यू। मैं एकदम खतरों पे खेल कर मैं आपको ये व्यू दे रहा हूँ। लाइक वाइक कुछ मत दीजिए, चलेगा मुझे। आप एंजॉय करिए बस। सो हम लोग घुड़सवार करके ऊपर आ चुके हैं मेन पॉइंट पे। क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। So here we have to take pass. विंडो रहेगा यहाँ पे। ओके फाइन, सो ये टिकट है। हो गया, ओके थैंक यू। तो हमारे साथ मोहम्मद रफ़ी जी भी आ रहे हैं। ओह, सो ये है यहाँ से व्यू। इसे कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। मैगी मैं कसम से कहता हूँ जिंदगी सबसे ज्यादा अगर कुछ पहाड़ों में आके खाया रहेगा तो वो बस मैगी था। पराठा भी मैगी 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 देखा खाए तेरे चटपटा। एक महीने से मैगी ही खा रहे हैं हम लोग। नहीं ये सब नहीं करना अभी। और क्या एडवेंचर, रूप का है और बहुत सारी कुछ है। अच्छा लग रहा है, धूप है ना। भेल लेते हैं कुछ थोड़ा सा चटपटा, फिर खाएंगे। भूख लगी है मुझे। तो फिर अच्छा खासा हमने एक्सप्लोर कर दिया है मिनी स्विट्जरलैंड। अच्छा था बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। थोड़े बहुत ऐसे बर्फ़ के थोड़े बहुत छींटे होते हैं तो और पसंद आ जाता पर ठीक है, एक्सपेक्टिंग अगर लक सही हो तो 1-2 दिन में अगर गिर जाएगा जब तक हम यहाँ पे हैं, क्योंकि टोटल हम 6 दिन के लिए आए यहाँ पे, तो फिर सही रहेगा। अब हम नीचे जाएंगे फिर से घुड़सवार करके, और ये लास्ट घुड़सवार रहेगा। हम लोग नहीं करना। वैसे तो मज़ा आता है घुड़सवार करने के लिए, बट स्टिल और एक्सपीरियंस नहीं लेना, बस हो गया। वो मोहम्मद है ना, वो ऊपर नीचे ठीक है। हमारा जो हॉर्स राइडर है कह रहा नीचे से आएंगे। अभी यहाँ पे काम चल रहा है फिलहाल, यानी किस चीज़ का है।
बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया। कोई कहेगा कोई हनीमून में इतना एडवेंचर करता है? हर जगह भाई, ऋषिकेश हो, केदारनाथ हो, एवरीवेयर, या श्रीनगर हो। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। सुल्तान तो भैया जी, हाँ यहाँ पे धूल बहुत है क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, बारीक है, बारीक बारीक बारिश मांग रही है। ओके हाँ, तो यहाँ की जो धरती वो बारिश मांग रही है, ऐसा मोहम्मद रफ़ी जी कह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वीट है हमारे मोहम्मद रफ़ी जी। कश्मीर भाई, कश्मीर जितना सुंदर है, कश्मीर के लोग भी उतने सुंदर हैं। यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पैर ऊपर कर लिया कर लिया कर लिया, यस। डाल लेंगे, एक मिनट रुको रुको। सुल्तान 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 का लगान खींच रहा हूँ फिर भी रुक नहीं रहा है भैया। हम लोग आ गए पहलगाम से, फिर उसका चेक इन कर लिया, फ्रेशन अप हो गए। अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए, एंड डिनर जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 8 to 10 तक ही अवेलेबल है। तो हम पहले जाएंगे एंड पहले हम डिनर कर लेंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। होटल अच्छा है, मतलब 3 स्टार हम बोल सकते हैं। कैसा होटल? बढ़िया है, बट हम आए कहाँ अंदर? वो साइड से ना। होटल बढ़िया है, अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और आज खाना बराबर नहीं खाता। सुबह सिर्फ और सिर्फ मैगी और ब्रेड था, दोपहर को हमने कश्मीरी पुलाव खाया था। प्रॉपर से मैगी खाने वाले थे बट रह गया। यहाँ पे बुफे है, इसको पहले कर लेते थे। इधर है, अच्छा यहाँ पे कोई फंक्शन ऑलरेडी चालू है। बुफे नीचे लगता, रिसेप्शन के बाजू में। मेरा नाम है जैद। ओके, सो फिर देखते फिर डिनर में क्या क्या है। फर्स्ट ओके hot and sour soup, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके steamed rice, ओके, सो फिर ये मेरे लिए साउथ इंडियन हो। dal makhani, दाल मखनी, mixed vegetable. मिक्स वेजिटेबल, दैट्स ग्रेट। ओके This one is palak paneer. ओके, ग्रेट, This one is tawa roti, नाइस। green salad, and Kashmiri sweet halwa. हलवा, कश्मीरी हलवा खाएंगे इस बार हम। नॉन वेज में चिकन दो पे आता है। ये मेरे लिए। मुझे से इंसान के लिए ना कश्मीर जन्नत से कम नहीं है नॉन वेज में। ओके नहीं नहीं, व्लॉगिंग है, दैट्स ग्रेट। सो फिर इन्होंने अच्छे से हमें एक्सप्लोर करवाया जो भी है। आप रिकमेंड क्या करते हो इसमें से बेस्ट, अगर वेज में अगर देखा जाए तो? दाल मखनी। दाल मखनी, ओके, ज़रूर हम कोशिश करेंगे। वेट, आपको क्या लगा कि कश्मीर ख़त्म हो गया? कश्मीर ऐसे ही नहीं ख़त्म होगा गाइस, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ श्रीनगर का लोकल साइड व्यू हमने किया है। उसके बाद हम पहलगाम गए, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कश्मीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा ट्रिप है इस बार हमने जो कश्मीर का किया है। दैट इज़ 5 nights and 6 days। तो इसी के साथ हमारा जो 2 लोकेशन है वो ख़त्म होता है, दैट इज़ श्रीनगर एंड पहलगाम, जिसमें मैंने डिटेल वीडियो आपको दिया है। अब मिलते हैं पार्ट 6 में, जहाँ पे मैं कवर करूँगा सोनमर्ग एंड गुलमर्ग, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले पार्ट, बाय।